साथियों नमस्कार। हम लोगों के लिए बड़े गंभीर रूप से चिंता का विषय समाचारों में आ रहा है, जिस पर गंभीर होने की आवश्यकता है और उसके सारे पहलुओं पर विचार भी करना होगा। कोई घटना छोटी ही सी लगती हो गई, लेकिन यह क्या सोच दर्शाती है, कितनी भयावह हो सकती है, उसके हर पहलू पे विचार करना होगा। साथ ही यह चुप होने का भी अवसर नहीं है, हमें मुखर होना होगा। घटना क्या है? गत दिनों सपा की रैली, जुलूस, नारेबाजी करते हुए निकलता है। ठीक है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार का विरोध करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं, योगी का विरोध करते हैं, करें। किंतु आगरा में निकले जुलूस में नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद, और उस पर उसकी वीडियो प्रचारित होने पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अब आगे इस पर थू-थू होने लग गई, निंदा होने लग गई। तब स्पष्टीकरण क्या सपा द्वारा दिया जा रहा है कि यह आरएसएस वाले घुसकर नारा लगाए, भाजपा वाले नारा लगाए। किंतु क्या परिस्थितियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि आरएसएस वालों ने उस समूह में प्रवेश करके नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का लगाया है? वह वीडियो स्पष्ट रूप से दिखता है कि नारा लगता है, तब भी वह जुलूस चलता रहता है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति, आरएसएस वाला, भाजपा वाला उसमें प्रवेश करके उस जुलूस के अन्य लोगों के इच्छा के विरुद्ध या जुलूस के नेतृत्वकर्ता आगरा के क्षेत्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध नारा लगाया गया होता पाकिस्तान जिंदाबाद, तो क्या उन लोगों का यह दायित्व तो नहीं था कि उसका विरोध करते, वहीं पकड़ लेते और सामान्यतः जो सपा की प्रवृत्ति है उसके अनुरूप पिटाई करते, या उन्हें गिरफ्त में लेकर पुलिस को सौंप देते, अथवा उनके भावना के अनुरूप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लग रहा था तो उन्होंने तत्काल एफआईआर करा दिया होता कि हमारी भीड़ में घुसकर कोई शरारती तत्व, देश विरोधी तत्व नारा लगाया है इस ढंग का। उन्होंने कहीं कोई एफआईआर नहीं कराया, कहीं कोई सूचना नहीं दिया, इस बात की कोई निंदा नहीं किया, और अखिलेश जी जमीन पर तो कहीं उतर नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में नहीं जा रहे हैं, समाज में किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, ट्विटर पे ही सक्रियता दिखाते हैं। फिर भी उन्होंने अभी तक ट्वीट करके ऐसे नारा का खंडन नहीं किया, ऐसे नारा लगाने वालों की निंदा नहीं किया और ऐसे नारा से अपने को अलग नहीं किया। क्यों? क्या संकोच है? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अगर सपा की सोच के अनुरूप नहीं है, नारा लगाने वाले सपाई नहीं हैं, तो उनकी घर पुरजोर भर्त्सना होनी चाहिए थी, निंदा होनी चाहिए थी। और सपा का तो इतिहास है हल्ला बोल के जरिए उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के परिसर में घुस के मारपीट का, कहीं भी उपद्रव कर देने का। इन नारा लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है? और किस आधार पे कौन व्यक्ति कह देता है कि यह आरएसएस वालों ने किया? उसका तर्क और तथ्य क्यों नहीं बताया जा रहा है? अच्छी बहानेबाजी बन गई है। आप गलत काम करें
और उसके बाद एक बहाना बना दें कि आरएसएस वालों ने कर दिया। आपको कैसे मालूम हुआ कि आरएसएस वालों ने किया है या भाजपा वालों ने किया है या भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के किसी पदाधिकारी ने किया है? वह स्रोत तो आपको बताना होगा। केवल दुष्प्रचार, अपने निंदनीय और घृणित कार्य से बचने के लिए। तब जबकि आपका इतिहास गत वर्षों में जो आपके कृत्य रहे हैं, जो सोच रही है, वह इस बात को दर्शाती है कि इस ढंग की विचारधारा आपके अंदर समाहित है। उसका कोई मुखर विरोध आपकी ओर से नहीं होता है, आपकी ऐसी मनोवृत्ति नहीं है। कारण 2012 में जब आपने सरकार बनाई थी, तब आपने प्रदेश की आम जनता की चिंता नहीं किया था, बल्कि आतंकियों की चिंता किया था और आतंकियों पर से मुकदमा उठाने का प्रयास किया था। वो तो धन्यवाद है न्याय प्रणाली का जो बाधा बन गई। और आपको ज्ञात होना चाहिए, जिन आतंकियों पर से आप मुकदमा उठा रहे थे, उनमें से कुछ को आजीवन कारावास हो गया है। और उन आतंकियों पर आरोप क्या थे? हमारी बनारस कचहरी में भी हमला हुआ था, कई अधिवक्ता भाई मरे थे, जिसकी पीड़ा आज तक हम लोग महसूस करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। संकट मोचन में हमला हुआ था, श्रद्धालु मारे गए थे। अयोध्या में हमला हुआ था, वहां भी लोग मारे गए थे। लखनऊ कचहरी में हमला हुआ था, वहां भी लोग मारे गए थे। इन तमाम लोगों की अकाल मृत्यु, आतंकी घटनाओं में हुई मृत्यु और गंभीर रूप से अपंग हुए, आजीवन विकलांग हुए अधिवक्ताओं और आम जन के पीड़ा में आप सहभागी न बनके उन लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाले, उन लोगों के हत्यारे आतंकियों पर से मुकदमा उठा रहे थे। आपका यही सोच है। आप इस बात को समझने सोचने को तैयार नहीं है। आपके स्टार प्रचारक, सबसे बड़े नेताओं में एक आजम खान ने भारत मां को डायन कहा था। उसके बाद आप प्रचारित करना चाहते हैं कि आरएसएस के लोगों ने घुसकर पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिया। यह क्षम्य नहीं है। आतंकियों पर से मुकदमा उठावें आप, अपने लोगों द्वारा कोई अपराध किया जाए, देश और जन भावना के विपरीत नारा लगाया जाए, तो कह दें कि आरएसएस वालों ने घुसकर नारा लगाया है। कहां का आरएसएस वाला है? किस शाखा से जुड़ा है? यह आपको बताना होगा, अन्यथा अपनी बातों को वापस लीजिए। इस ढंग के चरित्र हत्या से बचिए। अखिलेश जी, आप पढ़े लिखे, कुशल माने जाते हैं, लेकिन आपके कृत्य कुशलता का परिचायक नहीं बन रहे हैं, अतिशय निंदनीय बन रहे हैं। और हम लोगों को, हम यूपी वासियों को अथाह वेदना दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है, देश समाज सर्वोपरि होता है, उसके प्रति संवेदनशील होइए। राजनीतिक हित अहित इतना महत्व का नहीं है। यह देश रहेगा, देश के प्रति सद्भाव रहेगा, इस देश के नागरिक रहेंगे, भारतवासी रहेंगे, भारत रहेगा, तभी हमारा, आपका और आने वाली संततियों का भी कल्याण होगा।
यह सोच आपकी भी मुखर होनी चाहिए। धन्यवाद।